नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। अगर आपको दुनिया के हैरत अंगेज़ मंसूबे, खामोशी से होने वाले मुआशी इनकलाब और ताकतवर लीडर्स के ऐसे फैसले जानना अच्छे लगते हैं जो तारीख का रुख बदल दें, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं वो कहानियाँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। तो आइए शुरू करते हैं आज की हैरत अंगेज़ और आंखें खोल देने वाली कहानी। नाजरीन, बुर्किना फासो एक ऐसा अफ्रीकी मुल्क है जिसका तकरीबन 70% हिस्सा घने और सरसब्ज जंगलात पर मुश्तमिल है। ये जंगलात सिर्फ दरख्तों का मजमुआ नहीं, बल्कि कुदरत का वो ख़जाना है जिसने इस मुल्क के मुक़द्दर को बदलने की सलाहियत रखी है। इन जंगलात की सबसे कीमती चीज़ संदल की लकड़ी है, वही संदल जिसकी खुशबू दुनिया भर में अपनी नायाबियत और देरपा असर के लिए मशहूर है। लेकिन जहां दुनिया के दूसरे ममालिक ये सोच रहे हैं कि अपने जंगलात से फ़ायदा कैसे उठाया जाए, वहीं बुर्किना फासो के सदर इब्राहीम तरावरे ने कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठाने का ऐसा मंसूबा बनाया जिसने आलमी माहिरीन को भी हैरान कर दिया। जब इब्राहीम तरावरे ने मुल्क के कुदरती वसाइल का गहराई से जायज़ा लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि बुर्किना फासो के जंगलात में लाखों ऐसे संदल के दरख्त मौजूद हैं जो अपनी कुदरती उम्र पूरी कर चुके हैं। फॉरेस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे बूढ़े दरख्त न सिर्फ अपनी खुशबू और लकड़ी की ताकत में कमी ले आते हैं, बल्कि नई पनीरी की नशोनुमा में भी रुकावट बनते हैं। यही वो लम्हा था जब तरावरे ने फैसला किया कि इन कीमती दरख्तों को यूं ही ज़ाया होने देने के बजाय इन्हें कीमती मसनूआत में बदला जाए और साथ ही इनकी जगह नए दरख्त लगाकर जंगलात का कुदरती तवाज़ुन बरकरार रखा जाए। इस मकसद के लिए मुल्क भर के जंगलाती माहिरीन को इकट्ठा किया गया और एक जदीद स्मार्ट फॉरेस्ट्री प्लान का आगाज़ किया गया। इस मंसूबे के तहत पहले मरहले में इन तमाम संदल के दरख्तों की निशानदही की गई जो अपनी उम्र पूरी कर चुके थे। इसके बाद इन दरख्तों को इंतहाई एहतियात के साथ काटा गया, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह थी कि हर एक कटे हुए दरख्त के बदले फौरन नया पौधा लगाया गया। ये आम पौधा नहीं था, बल्कि ख़ास बीज से तैयार किया गया संदल का पौधा था, जिसे खुसूसी खाद, स्प्रे और कंट्रोल्ड माहौल में सिर्फ चंद महीनों में मजबूत बना दिया जाता था। जहां पहले एक संदल का दरख्त मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल लगता था, अब यही अमल सिर्फ 3 से 4 महीनों में मुकम्मल होने लगा। नाजरीन, संदल की लकड़ी को दुनिया में वाइट गोल्ड कहा जाता है क्योंकि इसकी खुशबू न सिर्फ सदियों तक बरकरार रहती है, बल्कि जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही कीमती समझी जाती है। दुबई, फ्रांस और दीगर ममालिक की बड़ी परफ्यूम इंडस्ट्रीज संदल के तेल से दुनिया के महंगे तरीन परफ्यूम तैयार करती हैं। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक आला मयार का एक संदल परफ्यूम बआसानी $500 से $1000 में फ़रोख्त होता है। लेकिन इब्राहीम तरावरे ने सिर्फ यहीं पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि एक ऐसा बड़ा और मुनाफा बख्श कदम उठाया जिसके बारे में शायद ही किसी अफ्रीकी लीडर ने पहले सोचा हो। उन्होंने भारत की मार्केट को बराह रास्त टारगेट किया। भारत दुनिया में संदल की लकड़ी का सबसे बड़ा खरीदार है और इसकी वजह सिर्फ खुशबू या ज़ेबाइश नहीं, बल्कि एक सदियों पुरानी मजहबी रिवायत है। हिंदू मजहबी रसूमात के मुताबिक जब किसी शख्स का इंतकाल होता है तो उसे दफन करने के बजाय लकड़ी की चिता पर जलाया जाता है। आम लोगों के लिए आम लकड़ी इस्तेमाल होती है, लेकिन अमीर या समाजी रुतबा रखने वाले अफराद की आखिरी रसूमात में ख़ास तौर पर संदल की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। इसकी एक अमली वजह यह भी है कि आम लकड़ी जलने से धुआं और बदबू पैदा होती है, जबकि संदल की लकड़ी जलने पर खुशबूदार महक फैलती है जो माहौल को मुअत्तर कर देती है। इसी वजह से भारत में संदल की लकड़ी इंतहाई कीमती समझी जाती है और मजहबी तकारीब में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इब्राहीम तरावरे ने इस हकीकत को न सिर्फ समझा, बल्कि इसे एक सुनहरी मुआशी मौके में बदल दिया। बुर्किना फासो के जंगलात में संदल की वाफिर मिकदार को देखते हुए उन्होंने भारत के बड़े डीलर्स से बराह रास्त मुआहदे किए। ये मुआहदे सिर्फ खाम लकड़ी की फराहमी के नहीं थे, बल्कि आला मयार की कटी हुई, पॉलिश शुदा और पैकेजिंग के लिए तैयार संदल लकड़ी की सप्लाई के थे, ताकि खरीदार को किसी इजाफी प्रोसेसिंग की ज़रूरत ना पड़े। इस हिकमत अमली से लकड़ी की कीमत खाम माल के मुकाबले में 2 से 3 गुना तक बढ़ गई। भारतीय मार्केट में संदल की तलब साल भर बरकरार रहती है और त्योहारों के दिनों में कई गुना बढ़ जाती है, जिससे बुर्किना फासो को एक मजबूत और मुस्तकिल ज़र्रे मुबादला का जरिया हासिल हुआ। अंदाजों के मुताबिक भारत हर साल तकरीबन 500 टन संदल की लकड़ी सिर्फ जलाने के लिए इस्तेमाल करता है। ये मिकदार इतनी ज़्यादा है कि अगर इन लकड़ियों को लाहौर के मॉडल टाउन जैसे पूरे इलाके में फैला दिया जाए तो हर पार्क, हर सड़क और हर खाली प्लॉट लकड़ियों से भर जाए।
یا اگر ممبئی کے کولابا سے باندرا تک پھیلا دیا جائے تو یہ ایک مسلسل لکڑیوں کا سمندر نظر آئے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو بھارت میں سندل کی کھپت کی وسعت